जय हिंद। सभी को राम राम। मैं स्मित सिंह, आदरणीय तिलकधारी सिंह का पौत्र और समादरणीय श्री छोटेलाल सिंह का पुत्र, आप तमाम हाजीपुर पंचायत और मैं ग्रामवासियों को मैं पुनः चरण वंदन, चरण स्पर्श करता हूँ। देखिए, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया कि यदि मैं ग्राम प्रधान या फिर गांव का मुखिया होता या अपने पंचायत का मुखिया होता, ये टाइटल है। अगर मैं अपने पंचायत का मुखिया होता, जो अभी हूँ नहीं, तो देखो आने वाले समय में मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये समय बताएगा। और इस निर्णय को लेने से पहले हम एक बार अपने पंचायत का भ्रमण करेंगे और भ्रमण और पदयात्रा के बाद हम यह फैसला लेंगे कि हमें चुनाव मैदान में उतरना चाहिए या नहीं। लेकिन जब गांव जाता हूं, गांव को विजिट करता हूं, गांव के बारे में देखता हूं, गांव को जब मैं कह सकते हो ना कि ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूं, तो मेरा जैसे उम्र 22 या 23 साल होने जा रहा है, तो इतने सालों में हमने गांव को अभी बदलते नहीं देखा है। गांव में कुछ ही परिवर्तन हुए हैं और गांव का विकास, जिस प्रकार से कई एक गांवों का विकास हमने देखा है, जब हम अन्य पंचायतों में हम विजिट करते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं कि अन्य पंचायतों की अपेक्षाकृत हमारा जो पंचायत है, हमारा जो गांव है, वह अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसे देखकर हमारा मन व्यथित हो उठता है। हमें लगता है कि हमें अपने पंचायत के बारे में कुछ करना चाहिए, हमें अपने गांव वासियों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। देखो, मुखिया बनकर ही कुछ काम किया जाए या मुखिया बनने के बाद हम ही कुछ काम करेंगे, ऐसा सपना मेरा नहीं है। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो नज़रिया हैं, हमारे जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो सोच है, वह अभी भी गांव की उन्नति में उसकी भागीदारी हो सकती है। जब हम किसी पद पर बैठेंगे या मुखिया बनेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन क्यों नहीं अभी से ही हमें अपने गांव के बारे में सोचना चाहिए, ताकि गांव में उन्नति हो सके, प्रगति हो सके, गांव में वृद्धि विकास हो सके और जो ग्रामीण जीवन जैसे अभी है उसमें आमूल चामूल परिवर्तन लाए जा सके। हमारे दादाजी आदरणीय और स्वर्गीय तिलकधारी सिंह कभी सरपंच हुआ करते थे, जिन्होंने गांव के उत्थान के लिए, गांव की भलाई के लिए बहुत कार्य किए। मैं उनका पौत्र स्मित सिंह जब भी गांव भ्रमण करता हूं, तो मुझे दादाजी से प्रेरणा मिलता है कि जिस प्रकार हमारे दादाजी ने गांव की सेवा में, गांव के जन कल्याण में अपने जीवन को खपा दिया, ठीक उसी प्रकार क्यों नहीं हमें गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब जैसे अगर आप गांव जाओगे तो आपको कुछ समस्याएं, जैसे कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई हैं अभी वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा। समय कह सकते हो ना कि परिवर्तन समय के साथ धीरे धीरे होता है, लेकिन जो परिवर्तन होने चाहिए वो परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले अगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं कुछ समस्याओं के बारे में ध्यान आकृष्ट आप लोगों का, तमाम पंचायत के वासियों को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, उन समस्याओं के पीछे जिससे अभी हमारा गांव जूझ रहा है। देखो, मैं किसी मुखिया, अभी वर्तमान जो मुखिया हैं, ना उनके विरोध में कुछ बोलने जा रहा और ना जो अब तक मुखिया बने हैं उनके विरोध में बोलने जा रहा। देखो, जो भी लोग अब तक गांव के विकास में, मैं गांव हो गया, मिल्की हो गया, हाजीपुर हो गया, ठीक है, जितने भी गांव हैं, जो भी जिस प्रधान जो भी अब तक रहे हैं, जो भी मुखिया रहे हैं या वार्ड सदस्य रहे हैं, जो भी अपने अपने तरीके से गांव का विकास कर पाने में सक्षम हुए हैं, वो अपने तरीके से किए, क्योंकि सबका अपना एक नज़रिया होता है देखने का। कुछ लोगों का स्वयं का विकास ही गांव का विकास दिखता है, कुछ लोगों को स्वयं का ही एक हवेली बना देना ही गांव की उन्नति दिखती है, कुछ लोगों का खुद का विकास ही गांव का विकास दिखता है। तो सबके अपने अपने नज़रिया हैं। मैं किन्हीं के विरोध में बोलने नहीं जा रहा, मैं बस यहाँ इस बातों को रखूँगा कि आखिर हमारे विचार क्या हैं, हम गांव के बारे में या हाजीपुर पंचायत के बारे में या मैं के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, और हमारा जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो निकालती है, तो हमारे मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए या हम किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर
या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम गांव का विकास कर सकते हैं, या फिर हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है गांव को लेकर, गांव के प्रगति को लेकर, गांव के डेवलपमेंट को लेकर, गांव के एजुकेशन को लेकर, गांव के हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर, गांव की शिक्षा को लेकर, गांव के कृषि को लेकर, गांव के पशुपालन बाड़ी को लेकर, गांव के कह सकते हो कि किस प्रकार से ऑल राउंड बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, किस प्रकार से महिलाओं का विकास हो सके, हमारा नज़रिया क्या है वृद्धजनों के लिए, हमारे नज़रिया क्या है वहाँ का जो रिलीजियस टेम्पल और मोनूमेंट्स हैं उसके विकास के लिए, हमारा नज़रिया क्या है गाँव का कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए, हमारा नज़रिया क्या है पूरे के पूरे गांव का जो रिवर सिस्टम है, जो कैनाल सिस्टम है उसके विकास के लिए। तो इस नज़रियों को हम अपने जो है जनता के सामने, अपने ग्रामवासियों के सामने जो है रखने का प्रयास करेंगे कुछ। लेकिन इससे पहले हम जैसे अभी इसके बाद मैं कई एक जो है अपने बातों को रखने के लिए वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम कुछ समस्याओं के ऊपर जो है आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है वह समस्या है बेरोजगारी की। आपको विश्वास नहीं होगा कि गांव के आधे से अधिक लोग जो है पलायन पे रहते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर जो है कह सकते हो कि रोजगार की तलाश में अपने बीवी बच्चों को, घर परिवार को सब वहीं छोड़कर जो है दूसरे जगह जाकर कमाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है तो वह है कुछ बेरोजगारी की समस्या। कृषि से हम, खेती बाड़ी से सिर्फ हम अपना जो कह सकते हैं जीविकोपार्जन कर सकते हैं। भोजन तो चल जाएगा, दाल भात चोखा चटनी चल जाएगा, लेकिन उससे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे परिवार और आगे बढ़ रहा है, खेतों की जो कह सकते हो कि एक लिमिट होती है, वो रबड़ होता है नहीं कि फैलता है, वो एक लिमिट के साथ जो है घटते जाता है। बंटवारा के बाद धीरे धीरे जमीन वगैरह और कमती जाती है। तो उससे जीविकोपार्जन तो हो सकता है, लेकिन उन्नति और विकास नहीं हो सकता। और यही उन्नति विकास के लिए जो है लोग जो है गाँवों से छोड़कर शहर पलायन को चले जाते हैं। तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है, और जब तक गांव में रोजगार नहीं होगा तब तक यह पलायन चलते रहेगा। गांव में कुछ जैसे है गगन भैया वगैरह, देखो मुर्गी पालन वगैरह, पशुपालन वगैरह पे जो है ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा एग्जाम्पल है, वो पूरा मूवमेंट नहीं बना है, उसे सब लोगों को रोजगार मिलेगा ये मूवमेंट नहीं बनकर आया है। और इसी कारण जो है कुछ लोग जो है मछली पालन भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है पशुपालन और बकरी पालन के बारे में भी चेष्टा की, लेकिन क्योंकि उनको जो है कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था। जैसे हमारे ही घर के लोग जो है पवन भैया वगैरह जो है कह सकते हो बकरी पालन वगैरह के बारे में प्रयास किए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस की आवश्यकता होती है, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा कोई आयोजन ही नहीं कराया जाता जिससे कि पशुपालन को कैसे पालना चाहिए, क्या टीके लगाने चाहिए, क्या वैक्सीनेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, या किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाती है, ये इसकी कोई ना ट्रेनिंग दी जाती है, ना कोई सेमिनार लगाया जाता है, ना लोगों को बताया जाता है, ना पंचायत में जागरूकता फैलाई जाती है। फिर कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपना कदम उठाकर आगे बढ़ाता है, ऐसे कोई पशुपालन करता है, चाहे मुर्गी पालन करता है, तो उसमें उसे नुकसान होता है और फिर वो माथा पीटता है कि भाई क्या कर दिया हमने, घर का आटा भी गिल्ला कर दिया। तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है अभी हमारे पंचायत में और हमारे गांव में। दूसरा है शिक्षा। हमारे खास करके मैं की अगर बात करूं, ठीक है, मिल्की वगैरह आप देखोगे, हाजीपुर पंचायत देखोगे, तो अभी आप देखोगे कि 8वीं तक स्कूल आपको मिलेंगे, 12वीं +2 का स्कूल जो है हमारे पंचायत में नहीं हो, वो बगल के पंचायत मंजौर पंचायत में है। इतना बड़ा पंचायत होने के बावजूद भी हमारे अभी पंचायत में +2 लेवल का कोई स्कूल है नहीं। और जो खास करके मैं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं में 2 स्कूल है, एक पुरानिया वाला स्कूल और एक बड़का स्कूल जो 8वीं तक है और एक 5वीं तक है। इन दोनों स्कूल में भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है। जो क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कह सकते हो कि मिडिल स्कूल में देखोगे तो वहाँ तो है, लेकिन नंबर ऑफ शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। और इसके साथ साथ जब से यह इंग्लिश मीडियम का एक दौर चला है, तो जो नंबर ऑफ शिक्षक तो कम ही है, साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक स्कूल में होना चाहिए, या फिर जो कह सकते हो ना कि अगर आप प्राइमरी स्कूल की बात करो, ये प्राथमिक स्कूल जो ओरानी में है, ठीक है, तो वहाँ जो है उस खैरा के नाम से भी वो जाना जाता है, तो वहाँ जो है कह सकते हो ना कि 2 कमरे नीचे 2 ऊपर एक जो है प्रधानाध्यापक कक्ष है। तो एक प्रकार से नंबर ऑफ टीचर 5 होने चाहिए, लेकिन वहाँ 1 और 2 ही हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कि कैसे मैनेज करते होंगे टीचर, वो अपने हिसाब से देखते होंगे, लेकिन इसकी भी व्यवस्था पंचायत के द्वारा नहीं की जाती है। और साथ साथ अगर पंचायत जो कह सकते हो ना कि एक प्रयास करे
तो वहाँ की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पंचायत के द्वारा किया जा सकता है, पंचायत के प्रयास से संभव हो सकता है। पंचायत जो है इसके लिए जो है फंड की व्यवस्था करवा सकता है, लेकिन आज तक एजुकेशन और शिक्षा में जो पॉलिसी, जो फंड बाहर से आती है, उसका भी सदुपयोग सही मायनों में नहीं होता। ठीक है, अब अगली अगर बात करूं तो सबसे बड़ी बात है कि अब देखो पिछले की अपेक्षाकृत अभी जो है बिजली और पानी की सुविधा जो है उपलब्ध करा दी या मतलब जा चुका है, लेकिन आप अगर गौर करोगे तो जो नल जल योजना का प्रावधान है तो या तो वो दिन भर चलता है या फिर जो 1-2 घंटा कहीं कहीं चलता है, तो कहीं कहीं पानी जो है पहुंचती है, लेकिन जो घर एलिवेटेड है, जो हल्का ऊंचाई पर है, वहाँ तक पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। तो पंचायत को यह व्यवस्था करना चाहिए, और जब वह प्लांटिंग प्रोजेक्ट बिछाए जा रहे थे तभी यह व्यवस्था करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सबके घरों तक वो पानी पहुँचे। ठीक है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। इससे और इसके बाद जब अधिक पानी क्या कह सकते हैं दुरुपयोग हो, इससे भी पंचायत को बचना होगा, और इसके लिए भी पंचायत को उचित प्रावधान करने चाहिए थे कि सब में टूटी लगना चाहिए था। ऐसे नहीं पानी जो है बेस्ट हो रहा है, सबको यह जागरूकता फैलानी चाहिए थी, सबके के साथ ये सभा मीटिंग करनी चाहिए थी कि भाई अगर पानी आपने भर लिया है, जितनी आपकी उपयोगिता है, अगर उपयोग कर लिया है, उसके बाद उसको बंद कर दें, क्योंकि अगर आप बंद करेंगे तो फिर जो ऊपर वगैरह में जो घर हैं वहाँ तक पानी पहुँच पाएगा और पानी जो है व्यर्थ भी नहीं बहेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखोगे ना बिहार में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और वो कारण है कि जब हम पानी नीचे से खींचते हैं तो वाटर टेबल धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, जिससे कि वाटर में आर्सेनिक का लेवल बढ़ रहा है, और यही कैंसर का कारण है। तो जो 60 फीट का समरसेबुल वगैरह है ना, या 40 फीट का जो चापाकल या समरसेबुल है, उस पानी में आर्सेनिक का लेवल अधिक है, और ये जो पानी नल जल से आ रहा है वो शुद्ध पानी है। तो व्यवस्था ये करनी होगी कि ये ऐसे पानी का वेस्टेज ना हो, अधिक पानी जो है व्यर्थ बहेगा। उससे गाँव में देखोगे पहले इतने मच्छर नहीं हुआ करते थे, अब मच्छर अधिक हो रहा है। आने वाले समय में जब मच्छर अधिक होंगे तो इससे डेंगू और मलेरिया फैलने के चांसेस भी अधिक हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि पानी का सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, और इससे कहीं कोई नकारात्मक समाज पे प्रभाव ना पड़े, अधिक मच्छर उत्पन्न ना हो। तो आप देखो ना, छत वगैरह पे आप ऐसे सो नहीं सकते बिना मच्छरदानी का। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बिजली की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, अब जो है बिजली की कोई वैसी समस्या रही नहीं, लेकिन अभी भी कह सकते हो ना कि जैसे प्रीपेड मीटरिंग वगैरह की जो अभी इशू उभर कर आ रहा है, या फिर जो जैसे कह सकते हो ना कि पूरे के पूरे अभी जैसे तार वगैरह है ना, तो वो नंगा तार है, ऊपर 3 फेज का तार गया है, तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जो रिहायशी इलाका हो उसे कवर करना चाहिए। और ये सब अगर पंचायत जो है अगर कदम उठाए, पंचायत जो है इन सब चीज़ों में अवेयरनेस करे, तो ये सब सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो आवास की समस्या मोर और लेस जो है सॉल्व हो चुकी है। कुछ ऐसे जो पिछड़े वर्ग है के लोग अभी भी हैं, जो ऐसे ST कम्युनिटी या OBC कम्युनिटी के लोग हैं जिन्हें घर नहीं है, तो ये ग्राम पंचायत के द्वारा जो है कह सकते हो ना कि घर और आवास जो है नाम लिखकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात बोलूँ, ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है कि जिसके पास घर है उसे फिर कॉलोनी मिल रहा है, और जिसके पास घर नहीं है उसे जो है कॉलोनी मिलने में जो है समस्या होती है। आप देखोगे फिर इसमें जो है करप्शन भी बहुत है। हालांकि पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए आता है, लेकिन इसमें जो भी मुखिया सरपंच या फिर पंच होते हैं उनका एक कमीशन फिक्स है कि आपको जो है 10-10 हज़ार तीनों इंस्टॉलमेंट में देना है। और ये जो है मतलब अगर आप जो है कह सकते हो ना कि जब कई लोगों से पूछोगे तो वाला कोई बोलेगा भाई हमने 30,000 दिया, कोई ने बोले हमने 25 दिया, कोई ने बोले कि हमने जो है 40,000 दिए। तो भाई जब आप वोट देने के समय आता है तो उस वक्त आप जो है ऐसे लोगों को चयनित करके भेजें जो आपसे घूस ना ले, जो पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ काम करे। ठीक है, तो अगर आप जो है कह सकते हो ना कि 5500 रुपया लेके वोट देंगे, ये देखो हार्श रियलिटी है। 5500 रुपया लेके जो आपको बरगलाने का प्रयास कर रहा है वोट के समय, अगर 5500 रुपया को बांट रहा है, और ऐसे लोगों को वोट अगर आप देकर जिताते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो आपको पैसा दे के जो वोट लिया है तो जीतने और मुखिया बनने के बाद जो है वो पैसा तो आपसे वसूलेगा ही। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे करप्शन चल रहे हैं, इसको अब हटाना होगा। अब समय आ गया है कि एक ईमानदार, एक निष्पक्ष कर्तव्यनिष्ठ ऐसे प्रधान और मुखिया का चयन करें जो आपके लिए काम करे, आपकी उन्नति के लिए काम करे, ना कि अपनी उन्नति के लिए और अपनी हवेली बनाए।
ठीक है। अब जैसे ये सड़क की समस्या, अब जैसे देखो एक समय था कि बारसलीगंज वगैरह जाने में जो है बहुत ही जो है उबड़ खाबड़ रोड हुआ करता था। अब जो है बारसलीगंज का रोड तो अच्छा हो गया है, लेकिन मैं गांव से मैमोर जाने का जो सड़क है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। उसकी रिपेयरिंग वगैरह की भी फंडिंग आती है, लेकिन ग्राम पंचायत और ग्राम वासियों की इतनी जागरूकता नहीं रहती है कि जो कि पंच वगैरह को यह विवश कर सके कि भाई आप सड़क का निर्माण करवाओ। जब भी मुखिया वगैरह आता है उसे पूछिए कि भाई इस सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा, इतना इस सड़क में हिचकोले क्यों मारे जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखो जब रेलवे वगैरह का जो है ट्रैक बिछ रहा था तो उसमें पैन वगैरह की तो खुदाई हो चुकी है, नदी वगैरह की भी खुदाई हो चुकी है, लेकिन गांव में जितने भी अभी जो है कह सकते हो कि लेक वगैरह हैं, जो पैन वगैरह है, उसमें पानी किस प्रकार से संरक्षित किया जाना चाहिए, या फिर जो भी सरकारी ज़मीनें अभी हैं या फिर जो कभी अतीत में जो है लेक वगैरह रहा है, ठीक है, पॉन्ड वगैरह रहे हैं, उसे और किस प्रकार से खुदाई करके उसमें पानी संरक्षित किया जाए ताकि वाटर टेबल भी बढ़े, ठीक है, जल स्तर भी और ऊपर उठे, और साथ साथ जो अगल बगल का खेत है ना वहाँ पानी की भी उपलब्धता हो सके। हमारे गांव में देखो 2-3 ट्यूबवेल था। एक ट्यूबवेल जो आगे निमियातर है निमियातर वाला ट्यूबवेल भी ख़राब है, उसकी भी व्यवस्था जो है ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं किया जा रहा है, मुखिया के द्वारा नहीं किया जा रहा। 1-2 बार रिपेयरिंग भी हुआ तो उसकी जो है घटम घटोल पैसा हो गया, करप्शन में ही चला गया है। तो अब जैसे एक ट्यूबवेल इधर है, एक ट्यूबवेल उधर है, एक ट्यूबवेल उधर है, तो जो भी 2-3 ट्यूबवेल है उस ट्यूबवेल को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि जैसे जैसे छुटकी बागी हो गया वहाँ जो है सब्जी वगैरह रोपा जा सके। गर्मियों के दिनों में भी लालमी, कद्दू, ये सब चीज़ रोपा जा सके। आपको बिलीव नहीं होगा कि धान गेहूं से अधिक फायदा सब्जी में है। अगर अच्छी पानी की व्यवस्था कर दी जाए और गांव वासियों को यह कहा जाए, उसे प्रोत्साहित किया जाए, एक मास मूवमेंट बनाया जाए कि क्यों ना हम सब्जी की खेती करें, तो शायद मुनाफा अधिक हो सकता है। फिर उसे बारसलीगंज या नवादा के मार्केट में बेचें। आप जो कद्दू वगैरह यहाँ घर में फ्री में खाते हैं वही जो है कद्दू और परोरा बारसलीगंज से खरीदिए तो आपको कितना महंगा देगा। तो क्यों ना मतलब एक गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर ऐसे देखो, लोगों को जो है ना जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। सबसे एक कमी हम जो गांव में देखते हैं वो सभा और समिति का आयोजन का ना होना, जबकि महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, ठीक है, और ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 73वां जो है कह सकते हो संवैधानिक संशोधन के तहत, और 74वां भी, क्योंकि 74वां जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है टाउन और सिटी के लिए है, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए 73वां जो है संवैधानिक संशोधन के जरिए जो है ये व्यवस्था किया गया कि गांव के स्तर पे प्लानिंग होगा, गांव के स्तर पर जो है सभा समिति का आयोजन होगा, कम से कम महीना में तो एक बार होना चाहिए, कि पता तो चले गांव वासियों को। आप खुलेआम बताएं कि भाई इसको जो है आवास योजना आवंटन किया गया है, इसे आवास मिलेगा, इसे जो है पशुपालन बाड़ी बनाने के लिए जो है शेड मिलेंगे, ठीक है, इसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत कर रही है, तो गुप्त रूप से सब काम हो जाता है, ठीक है गुप्त रूप से सब काम हो जाता है। इसीलिए कोई काम जो है सही तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जब तक सभा समिति का आयोजन नहीं होगा तब तक लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जागरूकता कैसे फैलेगी। लेकिन जागरूकता इसलिए नहीं फैलाई जाती है ताकि मोटा रकम बैकडोर से वो लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप देखोगे तो पूरे के पूरे ग्राम पंचायत में, हाजीपुर पंचायत में जितनी भी फंडिंग वगैरह आती है, जितनी भी कह सकते हो कि कार्य और प्रोजेक्ट ठेका वगैरह दिए जाते हैं, किसी की भी सोशल मॉनिटरिंग नहीं होती। और जिस चीज़ की सोशल मॉनिटरिंग नहीं होती वो कार्य किस रूप में सही तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला जो है जनता ही बताता है, आने वाला समय ही बताता है। कि जो कह सकते हो कि कह सकते हो सड़क एक तरफ से बनता है, 4-5 साल के बाद उखड़ जाता है। तो जब तक सोशल मॉनिटरिंग नहीं होगी, लोगों की जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक व्यवस्था यूं ही की यूं जो है चरमराती रहेगी। और सभा का आयोजन होना जरूरी है, क्योंकि सभा का आयोजन होगा तभी आप जो है मुखिया प्रधान को और पंच को अकाउंटेबल बना सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं कि भाई नाली की जो ये दुर्दशा है ये कब सुधरेगी। आखिर आप पंच या फिर सरपंच या फिर मुखिया बने हो किस लिए हैं? पानी से जो इतना मच्छर फैल रहा है तो इसकी अच्छी प्रकार से जागरूकता फैलाएं लोगों में। देखो, लोग एक बार में बदल जाएंगे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन लोगों में यह जागरूकता बराबर जो है फैलाते रहना चाहिए, उनमें जो है अवेयरनेस क्रिएट करते रहना चाहिए, ठीक है। फिर कृषि, हम सबसे अंतिम टॉपिक जो है कृषि के ऊपर बात करेंगे।
कृषि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खेती और बाड़ी। अगर ग्रामीण लेवल पे, गांव के स्तर पर खेती बाड़ी को सही तरीके से उसे जीविकोपार्जन का साधन ना मानकर बल्कि बिजनेस ओरिएंटेड करें तो लोगों का पलायन भी रुकेगा, बेरोजगारी भी कमी होगी और कह सकते हो कम होगी, और गाँव के लोगों को अच्छे तरीके से जीवन यापन का स्तर भी सुधरेगा। और एक बार जब गांव के वासियों का जीवन यापन सुधरता है तो फिर वो अपने आने वाले बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शिक्षा दिला पाएंगे, जिससे फिर गांव का विकास होगा, उन्नति होगा। अब आप बात कर लो खेती की। अब तक हम क्या रोपते आए हैं? धान, गेहूँ। क्या पंचायत ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती है कि हम बासमती चावल रोपें? हम इंपोर्टेड सीड, अब देखो एक भी मुखिया बनता है तो 5 साल का समय मिलता है। कुछ पैसा अगर खर्च करके हाई एल्डिंग वेराइटी सीड अगर लाया जाए जो अधिक उत्पादन करता हो, कम पानी लेता हो। आपको बिलीव नहीं होगा, बासमती चावल, भारत का बासमती चावल विदेशों में इंपोर्ट होता है। जो हरित क्रांति हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वह वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब में अधिक हुआ। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, हमारा पंचायत भी कृषि के ऊपर ही आश्रित है। एक समय था कि हम लोग जो है गन्ना वगैरह रोपा करते थे जब बारसलीगंज में चीनी मिल था, लेकिन अब वहाँ सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है, तो किसानों का उससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन हम पंचायत के लेवल पे क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी बासमती चावल हम का जो है कह सकते हो ना कि प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, रोप नहीं सकते? पहले हम एक कट्ठे से ही शुरुआत करते हैं, 10 धूर से ही हम शुरुआत करते हैं। अगले साल और अधिक फसल होगा तो उसी बीज से हम दोबारा जो है अपने खेतों में लगाएंगे। तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर एक होता है कैश क्रॉप। आप जैसे चावल गेहूँ अपने लिए उतना ही लगाएं कि जितना आप खा सकते हैं। चावल गेहूँ बेच के जो है आपको अधिक प्रॉफिट नहीं हो, आप कैश क्रॉप लगाएं, कमर्शियल क्रॉप लगाएं। ऐसे फसल लगाएं जिससे कि आप बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सब जो है पंचायत के स्तर पर ये जागरूकता फैलाकर किया जा सकता है। आप तारबूज, खारबूज वगैरह खरीदने जाते हैं मार्केट में, कितना महंगा मिलता है? क्या ऐसी फसलों का नहीं रोपा जा सकता? देखो एक जो है ना एक्सपेरिमेंट करना ही होगा गांव के स्तर पर, ठीक है। आप जैसे पशु पालन के बारे में बात कर रहा हूँ, देखो गुजरात वगैरह ना, वहाँ तो इंडस्ट्री फैक्ट्री है ही है, जो बिहार से गुजरात जाते हैं कमाने उनको मालूम ही है। लेकिन साथ साथ देखो दूध उद्योग में भी बहुत डेवलप्ड है। आपको अमूल प्रोडक्ट के बारे में पता ही होगा ना, गुजरात का ही है, पूरी दुनिया अमूल प्रोडक्ट का नाम जानती है। हम खेती कर रहे हैं और बाड़ी को भूल गए। अपने साथ साथ पशुधन भी रखें, और पशुधन रखें ठीक है, 1-2 नहीं रखें तो 10-15 रखें। हमारे एक जो है विवेकानंद में जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक हमसे सीनियर ही थे, 2-3 क्लास सीनियर थे, एक जन्मेजय नाम है। तो जन्मेजय भैया का जो है पिताजी जो देखो कैसे मतलब पशुपालन करके जो है उतनी विकास कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो ऐसे आप एक उदाहरण ले सकते हो। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो क्या हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करवा सकते? क्या किसानों में यह जागरूकता नहीं फैला सकते क्या कि देखो इस स्तर पर इनके द्वारा यह काम किया जा रहा है, इससे इतना मुनाफा कमाया जा रहा है। अब आप अगर कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग की बात करूं तो गांव के स्तर पर ये व्यवस्थाएं शुरू की जा सकती है। मछली पालन हो गया, ठीक, बहुत ही मतलब सामान्य सा काम है। इस पर अगर किया जाए तो 1-2 कट्ठे में जितने धान गेहूं से आप प्रॉफिट कमाते हो उससे कई गुना, 4 गुना अधिक आप मछली पालन से कमाएंगे। मुर्गा पालन के बारे में तो गांव वगैरह में सब लोग जानता है। इसके साथ साथ आपको बिलीव नहीं होगा कि बहुत लोग जो है, अगर आप कई एक पंचायत को विजिट करोगे या कई एक किसानों को आप देखोगे तो गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग कह सकते हो, फिर बी कल्टीवेशन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, फ्लावर्स कल्टीवेशन, ठीक है। इसके बाद आप बहुत सारे ऐसे हैं, सेरीकल्चर वगैरह हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया। हर एक घर में 2-4 जो है रूम खाली रहता है। क्या वो हम मशरूम की कल्टीवेशन नहीं कर सकते? क्या जो हम लोग खाद और यूरिया दूसरे जगह से खरीदते हैं, क्या गांव में केचुआ के माध्यम से हम वह कह सकते हो ना कि खाद गोबर से ही हम बना नहीं सकते क्या? तो ऐसी कई सारी नीतियां हैं। अगर जैसे कई सारी कह सकते हो कि मेरे मस्तिष्क में योजनाएं घूमते रहते हैं, तो मैंने सोचा यार चलो गाँव वासियों के साथ इसको साझा किया जाए कि इन सब योजनाओं के माध्यम से हम गाँव का विकास कर सकते हैं। हम देखो सिर्फ खेती बाड़ी पे आश्रित थे कि जो अब तक हम हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वही हम कर रहे हैं, तो उतना ही कमाएंगे जितना हमारे पूर्वज कमा रहे थे। तो अब ज़रूरत है परिवर्तन की।
ठीक है, कमर्शियल क्रॉप रोपने की, कैश क्रॉप रोपने की। और क्योंकि हमारा पंचायत कृषि प्रधान जो है पंचायत है, या फिर पूरा का पूरा बिहार ही कृषि प्रधान है, तो अगर एग्रीकल्चर के लेवल पर कोई रिवोल्यूशन लाया जाए, डेयरी फार्मिंग के लेवल पे कोई रिवोल्यूशन लाया जाए, कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी को खोला जाए, एक वीकली मार्केट क्यों नहीं लगता पूरे के पूरे गांव में, मई गांव में जो है, या मिल्की वगैरह सब मिलाकर एक जो है साप्ताहिक मार्केट की व्यवस्था करनी जाए, जिसके पास जो जो प्रोडक्ट है, अगर कोई जो है मिट्टी का बर्तन बनाता हो, कोई जो है बांस का बर्तन कह सकते हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करता हो, कोई जो व्यक्ति है कि अपने फल और सब्जियां हों, कोई के अपने कुछ भी अगर आपका प्रोडक्ट हो, तो क्यों नहीं एक ऐसी बिकली साप्ताहिक मार्केट की व्यवस्था की जाए। देखो पहले हाट वगैरह आप लोग सुनते ही होंगे ना, वही जो है चीज़ें और कॉन्सेप्ट जो है अभी इस मॉडर्न डे में इम्प्लीमेंट करना होगा। कुछ लोगों को लग सकता है हर बावन ब्राह्मण हो गए हम ये सब काम करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदल जाया करती हैं। अगर आपको कुछ, अब जैसे देखो एक सामान्य सा मोची अगर जूते बनाकर बेचता है तो आप उसे मोची बोलोगे, लेकिन वही अगर टाटा के द्वारा बाटा का जूता बनाकर बेचा जा रहा हो तो आप उसे बिजनेसमैन बोलोगे। तो अपने नज़रिए को बदलना होगा, अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, फिर जो है चीज़ें बदलेगी। लोग एक दो बार हंसेंगे, लेकिन कह सकते हो ना कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर चीज़ को या हर सफल व्यक्ति को 3 रास्तों से होकर गुजरना होता है। पहला उपहास, दूसरा विरोध, और तीसरा सफलता। कुछ लोग आपके ऊपर उपहास करेंगे, आपको देखकर हंसेंगे। कई बार हम भी ये बातों कई लोगों के साथ साझा करते हैं कि भाई हमें ग्राम पंचायत का मुखिया बनना है, तो सब लोग हंसते हैं। उपहास होना भी चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप उस काबिल तो हो जिसके कारण लोग आप पर उपहास कर रहे हैं, और यही उपहास और प्रयास आपके सफलता के मार्गों को प्रशस्त करेगा। तो ये पहला उपहास, और दूसरा विरोध। कई आपके विरोधी भी होंगे जो षड्यंत्र और कह सकते हो कि जो है आपका विरोध करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा अगर आप यह दृढ़ निश्चयी हैं कि आप अपने गांव, अपने पंचायत के विकास और उन्नति के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना अपना हम विजन बताएं, अपना पर्सपेक्टिव बताएं, अपना नज़रिया बताएं कि गांव को लेकर हमारा क्या मैनिफेस्टो होने वाला है, हमारा क्या विजन होने वाला है, और हम किन किन बिंदुओं पर अगर गांव के पंचायत के प्रधान बने या मुखिया बने तो इन बिंदुओं पर जो है हम जो है अपना काम करेंगे। ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है। अब जो है तमाम ग्रामवासी को अगर कुछ भी बातें, कुछ सुझाव, कुछ कमेंट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। उसके बाद ही हम फैसला लेंगे कि हमें चुनाव मैदान में उतरना है या नहीं। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, जय पंचायत और जय जय ग्रामवासी। जय माता दी।